Hello students, our next topic is कॉमन पोटेंशियल। देखिए बेटा, जैसा कि नाम से सजेस्ट है कॉमन पोटेंशियल, यानी कि कोई भी दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स जिनका पोटेंशियल सेम हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो देखिए हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस दैट इज C1 एंड C2 आर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल दैट इज V1 एंड V2। कहता है मान लीजिए आपके पास कोई दो कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर हमने ये मान लिया, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1 और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है V1, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या लिया, कोई दूसरा कैपेसिटर लिया और इसको भी हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 है और जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, यानी कि जिस बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया है, उसका पोटेंशियल कितना मान लिया V2, ठीक है। तो जब इन दोनों कैपेसिटर्स को हम एक दूसरे के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे तो इनके अंदर चार्जेस क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो देखिए अब यहां पर मान लीजिए वेयर V1 इज ग्रेटर देन V2, कहता है कि जो C1 के अक्रॉस जो हमने बैटरी जोड़ी है या जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है वो C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा है, यानी कि वेयर V1 इज ग्रेटर देन V2। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही होता था। अब आपको पता है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है C1 और पोटेंशियल किसका इतना, इसका V1, इसका कैपेसिटेंस कितनी है C2, इसके पोटेंशियल कितना है V2, है ना। लेकिन जब दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो अब हमने क्या माना था कि V1 जो है वो V2 से बड़ा है, तो उसकी वजह से इस कैपेसिटर के अंदर से कुछ चार्ज इस कैपेसिटर का पोटेंशियल हाई होगा इसके कंपेरेटिव, तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो यहां से फ्लो करेगा और कहां को जाएगा, लोअर पोटेंशियल के कैपेसिटर को जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां से कुछ क्यू नॉट चार्ज है, वो इस कैपेसिटर से निकलकर कहां पहुंच रहा है, इस कैपेसिटर तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब मान लिया इस एंड पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। इसका पोटेंशियल लोअर है, इसका हायर है, तो चार्ज जो प्लस क्यू चार्ज है वो किधर से निकलेगा, प्लस क्यू नोट इस कैपेसिटर से निकलेगा और किस कैपेसिटर पर पहुंचेगा, इस कैपेसिटर पर, सेकंड वाले कैपेसिटर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है कि अगर मैं इस प्लेट की बात करूं, ठीक है, इस प्लेट अगर मैं फर्स्ट प्लेट की बात कर रहा, तो जब फर्स्ट प्लेट की बात कर रहा था तो जो आपका फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से ज्यादा है। इसी प्रकार यहां पर भी आपको पता है सेकंड प्लेट का जो कैपेसिटर है, सॉरी सेकंड कैपेसिटर जो उसकी सेकंड प्लेट का पोटेंशियल फर्स्ट प्लेट के सेकंड प्लेट से हायर होगा, यानी कि यहां पर भी प्लस क्यू नॉट चार्ज किधर मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो हालांकि इस कंसेप्ट में आपको ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ इतना समझिए कि जो C1 कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल हाई है, C2 का कम है, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, C1 से C2 की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब C1 का और C2 का दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि दैट इज इसका भी V और इसका भी क्या हो जाएगा V। इस V को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर, कॉमन पोटेंशियल। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल बाय ए मेटेलिक वायर, कहता है जब दोनों कैपेसिटर्स को हम किसी वायर की हेल्प से एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ड्यू टू दिस चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल। तो कहता है जो चार्ज है बेटा वो हायर पोटेंशियल के कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल के कैपेसिटर की तरफ मूव करेगा। जो चीज यहाँ डायग्राम के अंदर मैंने आपको समझाई वो मैंने यहाँ पर लिखी। दिस फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यू टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल, कहता है कि ये चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। दिस पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को ही हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। अब देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है, दोनों जो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर एक सिस्टम का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो नेट चार्ज है C1 और C2 का या टोटल चार्ज जो है वो शेयरिंग से पहले, चार्ज शेयरिंग से पहले भी और बाद में भी दोनों बार क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो सबसे पहले हम बिफोर शेयरिंग देखते हैं, ठीक है। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग हमने लिखा, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। अब इस फर्स्ट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, C इक्वल टू Q अपॉन V, तो चार्ज किसके इक्वल होता है, C इंटू V के इक्वल, ठीक है। जब मैं फर्स्ट कैपेसिटर की बात करूंगा तो इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना होगा, C1 V1, ठीक है, और सेकंड कैपेसिटर के अंदर कितना होगा, C2 V2। ये क्या बेटा कौन सा चार्ज था, बिफोर शेयरिंग।
जब तक चार्ज शेयर नहीं किए हैं, यानी कि जब तक हमने दोनों कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट नहीं किया है, तब तक उसका जो नेट चार्ज था दोनों कैपेसिटर्स का वो किसके इक्वल था, C1V1 प्लस में C2V2। ओके, अब मान लीजिए बेटा, अब क्या हो गया, अब जब हमने इनको दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इसके अंदर से चार्ज का फ्लो होना शुरू हो गया। कहां से कहां, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो मैंने लिखा इफ V इज द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है, C1 और C2 दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या मान लिया हमने, V। तो ये कॉमन पोटेंशियल कब प्राप्त हुआ, आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग के बाद टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा। अब देखिए बेटा, आपको पता है ये दोनों का पोटेंशियल क्या है, V। तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, C1 इंटू V। ठीक है, C1 इंटू V प्लस में सेकंड के अक्रॉस C2 इंटू में V। ठीक है, इस चार्ज को टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग को मैंने Q मान लिया। ठीक है, और इसको मान लिया Q डैश। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिफोर शेयरिंग और चार्ज आफ्टर शेयरिंग दोनों इक्वल होंगे। तो बिफोर शेयरिंग की वैल्यू क्या है, C1V1 प्लस में C2V2, और आफ्टर शेयरिंग की वैल्यू क्या है, C1V प्लस में C2V। ठीक है बेटा, अगर मैं इस साइड से क्या करूं, V को कॉमन ले लूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, C1V1 प्लस में C2V2 इजिकल टू में C1 प्लस में C2 इंटू में V। ठीक है, V क्या है यहाँ पर, कॉमन पोटेंशियल, अपने को यही निकालना था। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, V इजिकल टू में इस C1 प्लस C2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, C1V1 प्लस में C2V2, और ये C1 प्लस C2 V के साथ मल्टीप्लाई में जब इक्वल से उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, C1 प्लस में C2। ठीक है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, या दिस इज द रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल की रिलेशन हमारे पास आ गई, किसके को लाई है, C1V1 प्लस में C2V2 अपन में C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पर बेटा क्या होगा, जितना चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर निकलेगा सेकंड पर उतना ही चार्ज जाएगा, यानी कि जितना फर्स्ट कैपेसिटर जितना चार्ज लूज करेगा उतना ही चार्ज सेकंड कैपेसिटर गेन करेगा। लेकिन पोटेंशियल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल के केस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का लॉस होता है। अगर जितना पोटेंशियल इसने लूज किया, जरूरी नहीं है कि सेकंड कैपेसिटर उतना ही पोटेंशियल गेन करेगा जितना फर्स्ट लूज कर रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों की क्या है, कैपेसिटेंस अलग अलग है। ठीक है, एक पहले की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की कैपेसिटेंस C2। तो कैपेसिटेंस कब अलग होगा, जब क्या करे, या तो चार्ज वेरी करे या पोटेंशियल। अब चार्ज तो वेरी कर नहीं रहा, चार्ज जितना इधर से निकला इतना ही इधर पहुंचा, तो इसका मतलब किसके अंदर वेरिएशन होगा, पोटेंशियल के अंदर। तभी तो, नहीं तो अदरवाइज चार्ज भी दोनों पर सेम हो जाता, पोटेंशियल भी दोनों पर सेम हो जाता, तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो जाता। लेकिन पोटेंशियल का कुछ लॉस होगा जिसकी वजह से कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटर का अलग रहेगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज गेन बाय द सेकंड कैपेसिटर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखिए पीछे हमने क्या किया, जब दो कैपेसिटर को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया तो वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। ठीक है, चार्ज कहां से कहा गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ वहां पे, चार्ज का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके वजह से दोनों के पोटेंशियल में क्या चेंज आया, वो चेंज हमें निकालना है यहाँ पे। तो मैं इधर लिख देता हूं, चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू redistribution of charge। चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल के अंदर कितना चेंज आया। देखिए बेटा, हमने क्या कंसीडर किया था, कोई दो कैपेसिटर कंसीडर किए थे हमने। ठीक है, और दोनों को हमने पैरेलली एक दूसरे के साथ किसी मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने C1 मानी थी, पोटेंशियल हमने V1 माना था। दूसरे की कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल हमने क्या माना था, V2। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर चार्ज की शेयरिंग होगी, यानी कि चार्ज, ये मान लीजिए यहाँ पर V1 क्या है, V2 से बड़ा है,
यानी कि पोटेंशियल किसका आई है, फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड से। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, फर्स्ट कैपेसिटर से सेकंड कैपेसिटर, ये कह सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करता रहेगा, तब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए V1 है 12 वोल्ट, ठीक है, और V2 है यहाँ पर 8 वोल्ट। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो कॉमन पोटेंशियल दोनों को क्या बन गया, 11 वोल्ट। अब हमने देखो पीछे कहा था कि जरूरी नहीं जितना पोटेंशियल ये लूज करेगा उतना ही पोटेंशियल ये गेन करेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, चार्ज के केस में कंपलसरी होगा, जितना चार्ज ये लूज करेगा सेकंड उतना ही गेन करेगा, लेकिन पोटेंशियल के अंदर कहीं ना कहीं वहां पर चेंज ज्यादा आता है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसका पहले पोटेंशियल कितना था, 12 वोल्ट, बाद में कितना हो गया, 11 वोल्ट। तो चेंज कितना आया, चेंज इन पोटेंशियल इन कैपेसिटर 1। ठीक है, उसको हमने किससे लिख दिया, डेल्टा V1 से। और आपको पता है ना कि जब चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल में से लोअर घटाते हैं। तो यहाँ पर हायर कौन सा था, V1, और जो कॉमन पोटेंशियल आया है वो क्या है इधर, लोअर। तो डेल्टा V1 किसके इक्वल होगा, V1 माइनस V के इक्वल, दैट इज 12 माइनस 11 यानी कि 1 वोल्ट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर फर्स्ट कैपेसिटर पोटेंशियल कितना लूज गया, 1 वोल्ट। अब देखिए सेकंड के अंदर, सेकंड का पोटेंशियल कितना था, 8 वोल्ट, अब कितना हो गया, 11 वोल्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ इंक्रीज हुआ है। तो डेल्टा V2 इसके इक्वल होगा, यहाँ पर हायर में से लोअर घटाएंगे तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो हायर है और पहले जो पोटेंशियल था वो लोअर था। तो क्या करेंगे, V माइनस V2 क्या हो जाएगा बेटा, 11 माइनस 8 दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि जो चेंज आया है वहां पर, यहाँ पर कैसा चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। सेकंड का पोटेंशियल कुछ इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यही जो चेंज आएगा इसके अंदर वो भी कैसा आएगा, पोटेंशियल के अंदर वो पॉजिटिव ही चेंज आएगा। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर C1। ठीक है, तो फर्स्ट कैपेसिटर है उसके पोटेंशियल पे कितना चेंज आया, उसके लिए हमने अभी क्या लिखा था, V1 माइनस V। तो डेल्टा V1 किसके इक्वल होगा, V1 माइनस V के इक्वल। अब देखो बेटा V क्या है यहाँ पर, कॉमन पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, किसके इक्वल था, V1 माइनस V की जगह क्या पुट कर देंगे, C1 V1 प्लस में C2 V2। ऊपर यही था, नीचे क्या था, C1 प्लस C2। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल की रिलेशन का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड में तो डेल्टा V1 एज इट इज चल ही रहा है, यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, C1 प्लस में C2, और V1 के नीचे देखो कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1। तो अब V1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, C1 प्लस C2। जब V1 को C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 C1। पहले C1 से किया, फिर किससे करेंगे, C2 से, V1 C2। फिर आता है माइनस। तो देखो बेटा इधर लिखा है C1 V1 प्लस में C2 V2, ब्रैकेट के अंदर है। जब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो और देखिए C1 V1 को मैं V1 C1 लिख दूं तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात रहेगी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, V1 C1 माइनस V2 C2। अब देखो यहाँ पर V1 C1 प्लस का V1 C1 माइनस का कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा बेटा, डेल्टा V1 इज इक्वल टू में V1 माइनस V2 इंटू में C2। क्योंकि देखो V1 के साथ C2 मल्टीप्लाई में, V2 के साथ भी C2 मल्टीप्लाई है, तो हमने C2 को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, V1 माइनस V2, और नीचे क्या है, C1 प्लस C2। ठीक है, इसी प्रकार चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर C2 कैपेसिटर के पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, उसके लिए हमने क्या लिखा था, डेल्टा V2 इज इक्वल टू में क्या लिखा था, V माइनस V2, यानी कि पॉजिटिव चेंज आएगा। तो क्या करेंगे, V माइनस V2। अब V की जगह भी वही कैपेसिटेंस का अपना फॉर्मूला, C1 प्लस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपन में C1 C2 को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे इसकी जगह पे। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V2 इज इक्वल टू में C1 V1 प्लस में C2 V2 अपन में C1 प्लस C2 माइनस V2 एज इट इज। यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, उसी तरह C1 प्लस में C2। ठीक है बेटा, तो एलसीएम ले लिया हमने, C1 प्लस C2 आ गया। अब ये टर्म एज इट इज C1 V1 प्लस में C2 V2। ठीक है, माइनस V2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 1 7 कटेगा, क्या बचेगा, C1 प्लस C2। ये V2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 को V2 से करेंगे तो C1 V2, फिर C2 को करेंगे तो माइनस C2 V2। ठीक है बेटा, देखो C2 V2 एक प्लस का है एक माइनस का, कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, C1 V1 माइनस C2 V2। C1 V1
माइनस C2V2। हाँ, अब यहाँ से देखो C1 दोनों के अंदर है, C1 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा C1 इंटू में V1 माइनस V2 अपन में C1 प्लस C2। ये किसकी को आया है? डेल्टा V के, डेल्टा V2 के। ठीक है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इन सेकेंड कैपेसिटर। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। अब अगर इन दोनों का रेशियो हम ले लें तो क्या आ जाएगा? डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2। किसके को आएगा? डेल्टा V1 की वैल्यू, ये मान लो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो डेल्टा V1 की जगह क्या पुट करेंगे? C2 इंटू में V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, और डेल्टा V2 की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? ये वैल्यू C1 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा C1 प्लस C2, क्या बनेगा? C2 इंटू में V1 माइनस V2 इंटू में C1 प्लस C2। नीचे क्या बचेगा? C1 प्लस C2 इंटू में C1 इंटू में V1 माइनस V2। ठीक है बेटा, ये टर्म पूरी पूरी यहां लिख दी हमने। तो देखो अब C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? अच्छा, V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कट जाएगा, क्या बचेगा? डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 इज इक्वल टू में C2 बाई C1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू में कैपेसिटेंस, इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस, रेशियो ऑफ इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बोथ कैपेसिटर्स। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप, कैसे लिखोगे? आफ्टर redistribution of charges, the ratio of change in potential is equal to the inverse of ratio of their capacitance। कहता कि बेटा जो चेंज इन पोटेंशियल, रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। कहता है कि दोनों कैपेसिटेंस का, दोनों जो कैपेसिटर है उनके कैपेसिटेंस को अगर रिवर्स कर दिया जाए और उन दोनों को रेशियो ले लिया जाए तो रेशियो किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या था आपका? चेंज ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब इससे नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू ए मेटेलिक वायर नो चार्ज इज लॉस्ट। देखो हमने पीछे जो पढ़ा बेटा उसी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हमने क्या कहा? जब किन्हीं भी दो चार्ज कैपेसिटर को हम एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा, बट सम एनर्जी इज लॉस्ट ऑन शेयरिंग द चार्जेस बिटवीन द टू कैपेसिटर। लेकिन कहता है कि जब चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर जाएगा तो उस दौरान कुछ एनर्जी का लॉस जरूर होगा। ठीक है, दिस लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर एज हीट एनर्जी। ये जो एनर्जी का लॉस है किसके रूप में बाहर, ये एनर्जी किसके रूप में डिसिपेट होगी, किसके रूप में बाहर निकलेगी? हीट एनर्जी के रूप में। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी वो हीट एनर्जी के रूप में लूज कर जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी। ओके, देखिए इसके लिए हम डेरिवेशन निकालते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होगा। तो देखो बेटा हमने क्या किया? लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 चार्जेज अप टू पोटेंशियल V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हमने ले लिए जिन दोनों का कैपेसिटेंस डिफरेंट है, यानी कि पहले का C1 तो दूसरे का C2 हमने मान लिया, और कहता है कि उनका पोटेंशियल भी डिफरेंट है। फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल मान लिया कितना है? V1, और सेकंड के अक्रॉस कितना मान लिया हमने? V2। When both capacitors are connected in parallel with a metallic wire, charge flows from a capacitor at higher potential to capacitor at lower potential till common potential reached। कहता है कि बेटा अब जब उन दोनों को हम किसी एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कहता है कि चार्ज वहां पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और कब तक मूव करता रहेगा? जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, तो हमें पता है कॉमन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, ये हमने कॉमन पोटेंशियल से फॉर्मूला हमने निकाला था। ओके, टोटल एनर्जी
बिफोर शेयरिंग। देखिए बेटा, ये दो कैपेसिटर्स हैं जिनको आपने क्या किया था, आपस में कनेक्ट किया था। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1 मान लिया, और जो एनर्जी मान ली वो कितनी मान ली हमने, U1। ठीक है, इसकी C2, V2 और एनर्जी U2। सॉरी, U1 U2 नहीं कहूंगा, U1 U2 कहूंगा मैं उसकी कंबाइंड एनर्जी को, दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी को। ठीक है, अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, 1/2CV²। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है दोनों कैपेसिटर्स की, उसको मैंने क्या लिख दिया इधर, U1 से। ठीक है, यहां से U1 मैंने इसलिए काटा था क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैं इन दोनों की जो नेट एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, उसको U1 कंसीडर करूंगा। तो यहां पर हमने क्या मान लिया, इसको दोनों शेयरिंग से पहले, यानी कि चार्ज एक से दूसरे पर फ्लो करने से पहले इन दोनों की जो नेट एनर्जी है वो कितनी होगी, 1/2 फर्स्ट के क्रॉस कितनी होगी, 1/2 C1V1² प्लस में दूसरे के क्रॉस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी को जोड़ दिया और इसकी एनर्जी को जोड़ दिया, तभी तो टोटल एनर्जी आएगी। तो ये क्या है, एनर्जी अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, और ये क्या है, एनर्जी अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर। ठीक है बेटा, अब देखो जब दोनों को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, तो यहां पर क्या होगा, चार्जेस शेयर करेंगे, यानी कि चार्जेस फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। मान लो आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है उसकी, U2, और वो किसके इक्वल होगी, 1/2 C1V², क्योंकि पोटेंशियल क्या मान लिया, दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया, दैट इज V। ठीक है, दैट इज V, दोनों का V हो गया। तो क्या टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 C1V² प्लस में 1/2 C2V²। ठीक है बेटा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेकिन हमने क्या कहा था कि यहां पर कुछ जो एनर्जी का कुछ लॉस होगा, तो डिफरेंस इन एनर्जी किसके इक्वल होगा, यानी कि दैट इज U1 माइनस U2 निकाल लेंगे हम यहां से। ठीक है, U1 माइनस U2 किसके इक्वल होगा, 1/2 C1V1² C1V1² प्लस में 1/2 C2V2² माइनस, ये तो क्या थी बेटा, U1, U2 की वैल्यू क्या है, 1/2 C1V² प्लस में 1/2 C2V²। ठीक है, मैं इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देता हूं कुछ देर के लिए। अब देखो बेटा, यहां से V² कॉमन है, कॉमन निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 C1V1² प्लस में 1/2 C2V2² एज इट इज, माइनस क्या लिख सकता हूं इसको, 1/2 C1 प्लस में 1/2 C2। ठीक है, सिर्फ V² को मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला है। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 1/2 C1V1² प्लस में 1/2 C2V2² माइनस 1/2 C1 प्लस में 1/2 C2। V की जगह क्या पुट करेंगे, C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस में C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से 1/2 को भी कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 C1V1² प्लस में 1/2 C2V2² माइनस 1/2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा अंदर, C1 प्लस में C2 इंटू में C1V1 प्लस में C2V2 का होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे क्या बचेगा, C1 प्लस में C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, C1 प्लस C2 और नीचे भी क्या है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो एक इसकी पावर कट जाएगी, इससे क्या बचेगा अंदर, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू में 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस 1/2 क्या बच गया अंदर बेटा, C1V1 प्लस में C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, C1 प्लस C2। सो ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्या बच गया, U1 माइनस U2 किसके को लाया, 1/2 C1V1² प्लस में 1/2 C2V2² माइनस 1/2 C1V1 प्लस में C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, कहां से आया, ये अभी हमने आपको बताया था कि C1 प्लस C2 से कट जाएगा तो ऊपर वाली पावर एज बचेगी और नीचे सिर्फ C1 प्लस C2 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट को हमने खोल दिया। ओके, देखिए अब यहां से कि यहां से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा,
2 इंटू में C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2। अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 को तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 प्लस C2 से, इस टर्म के अंदर। तो देखो बेटा, पहले जब 1/2 C1 V1 स्क्वायर को जब मैं कंसीडर करता हूँ तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ, तो करो मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें यहाँ से। देखो C1 V1 स्क्वायर है, तो जब C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर इसी टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, C1 C2 V1 का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार इस 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इस कौन से टर्म को कंसीडर करेंगे, C2 V2 का स्क्वायर, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 प्लस C2 के साथ। तो करो, क्या बनेगा, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस नीचे क्या है, 2 इंटू में C1 प्लस C2, पूरी टर्म कट जाएगी, सर ऊपर वाली टर्म बचेगी। ऊपर वाली टर्म क्या है, C1 V1 प्लस में C2 V2 का होल स्क्वायर। इसको खोल के लिख देंगे हम यहाँ पर, खोल के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरी ए मान लो, ये पूरी बी मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab करेंगे तो क्या बनेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में 2C1 C2 V1 V2। ठीक है बेटा, उसके पूरे नीचे में डिवाइड का निशान है। लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू में, खोल लो इसको, इस ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो क्या बनेगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस में C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस में ये टर्म एज इट इज C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस में अगली टर्म भी एज इट इज C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये माइनस का साइन, ब्रैकेट को उठाएंगे तो अंदर के साइंस को चेंज कर देगा, अंदर हर जगह पॉजिटिव है तो माइनस आ जाएगा, क्या बनेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, नीचे बटे में क्या है, 2 इंटू में C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का कट जाएंगे। इसी प्रकार C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का, ये टर्म भी कट जाएंगी। क्या बचेगा ऊपर बेटा, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस में C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में 2 इंटू में C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी लेफ्ट साइड में, यानी कि U1 माइनस U2। तो देखिए C1 C2 हर जगह बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, C1 C2 कॉमन आ गया, जब अंदर क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में 2 इंटू में C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, अब देखो U1 माइनस U2 लेफ्ट में एज इट इज। अब यहाँ पर देखो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, C1 C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में C1 प्लस में C2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई, लॉस ऑफ एनर्जी के इक्वल आ गया, जो कि यहाँ पर किसके इक्वल है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी के अंदर जो भी चेंज आएगा, लॉस होगा, वो लॉस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर यहाँ पर अगर ये नेगेटिव साइन आपका आता है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि एनर्जी तो इंक्रीज होगी ही नहीं, है ना। सॉरी, सेकंड की एनर्जी, सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। अगर सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज होगी तो ही यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो लॉस इन एनर्जी है ये हमेशा क्या रहेगा, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, जो U1 है यानी कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी एनर्जी क्या थी, सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी से ज्यादा। ठीक है, उसी केस में जो लॉस ऑफ एनर्जी वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि सेकंड की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फर्स्ट की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सेकंड की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर सेकंड की एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये डेरिवेशन कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, विच इज नेवर पॉसिबल, है ना। क्योंकि जब जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल लोअर है, ठीक है, जब उसको हम एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उसी की वजह से यहाँ पर कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो आई थिंक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।